हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले वीडियो में हमने बेसिक पढ़ लिया है। परसेंटेज का जो बेसिक है, जो फ्रैक्शंस होती है परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, मैंने आपको उसमें सिखा दिया है। और मैंने उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, 204 क्वेश्चंस। तो मैंने बोला था कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैंने बोला था कि अगले वीडियो में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में कराऊंगा। तो ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है परसेंटेज से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे ज़्यादा रेलवे से रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हुए हैं। हालांकि वैसे तो सभी एग्जाम के लिए ही भी ये बेनिफिशियल है, और कॉन्सेप्ट तो वही है। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लिए हैं मैंने, वो रेलवे के लिए हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि पर्टिकुलर रेलवे के लिए ही है। हाँ, रेलवे के लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं परसेंटेज फिर से रिवाइज करा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि जो आप भूल गए हों या फिर आपने रिवाइज नहीं की हो वीडियो को देखने के बाद। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि वीडियो देखा और छोड़ दिया वहीं पे कि रिवाइज बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। अब तुरंत के तुरंत रिवाइज किया कीजिए। तो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बोला था कि कहीं भी अगर परसेंटेज में फ्रैक्शन को काटने के बाद अगर वन बन जाए तो इसका मतलब होता है कि 100%, है ना, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%, है ना। 1/3 का मतलब क्या होता है, 3.33%। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। और ये भी याद करते रहिए साथ साथ में, 33 सही 1/3% होता है 1/3 का मतलब। और 1/4 का तो यहाँ भी 25 रहने वाला है, क्योंकि फ्रैक्शन एक ही बार में पूरा डिवाइड हो गया। और 1/5 का मतलब होता है 20%, है ना, यहाँ भी 20%। सबसे जरूरी फ्रैक्शन 1/6, 16 सही 2/3। इसको पहले याद करिएगा, क्योंकि ये याद हो जाएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा, है ना। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, इनको पहले याद करिएगा। ये अगर याद हो जाएगा तो ये अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हम 16 के बाद जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.66 टाइम्स जाएगा। तो 16.66% अपने आप दिमाग में आपके बनने लगेगा। तो ये याद कीजिए, ये, और उसके बाद सीधा ये आपका तुरंत उसी में बन जाएगा। जैसे ही एक बार आप फिर जरूर लीजिए इनको, इनको देख लीजिएगा कि मतलब परसेंटेज में क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। मतलब अपने हिसाब से आप चीज़ों को टैकल करते हुए चलेंगे, है ना। तो 1/7 का मतलब होता है 14.28%। यहाँ लिखा है 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब होता है 12.5% या 12 सही 1/2%। 1/9 का मतलब है 11.11% या 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब है 10%, और यहाँ भी 10%। ये तो काफी आसान परसेंटेज है। 1/10 हुआ, 1/5 हुआ, 1/4 हुआ, ये सब सभी को याद हो जाती है। दिक्कत यहाँ आती है केवल 1/6 हो गया, 1/7 हो गया, 1/8, 1/9, खासकर 1/9 और 1/11, इन दोनों में। जैसे 1/11 का हो गया 9.09%, यहाँ हो गया 9 सही 1/11%। 1/12 8.33% या 8 सही 1/3%। 1/13, ये सबसे जरूरी है, ये याद करना। 7 सही 9/13, ये सबसे पहले याद करना, है ना, क्योंकि ये तो याद हो जाएगा 7.69%। ये इसको सबसे पहले आप याद करेंगे, है ना। और सबसे अगला जो आता है हमारा 1/14, 7.14% या 7 सही 1/7%। ये जरूर से याद कर लें आप, 7 सही 1/7%। 1/15 6.6%, और फ्रैक्शन में आएगा 6 सही 2/3%। 1/17 5.88%, 5 सही 15/17%, है ना। 1/18 5.5%, 5 सही 5/9%। 1/19 5.2%, 5 सही 5/19%। 1/20 5%, और यहाँ भी ये 5%। तो ओवरऑल मैंने आपको ये सारी परसेंटेज रिवाइज करा दी है एक बार फिर से। और एक बार फिर से बता देता हूँ कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या यूज करते हैं। अगर हमको फ्रैक्शन दी हुई है 1/5,
हमको इसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम उसका इसमें हम सीधा सा गुणा 100 करेंगे, तो ये कटने के बाद जो भी आएगा वो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। और अगर हमको परसेंटेज से इसको फ्रैक्शन में बदलना है, जैसे 20% को हमको फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम परसेंट का चिन्ह हटाएंगे और 20 के बटे में 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका फिर से फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो 1/5, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सब सारी चीजें ये क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन करते हैं, जो उस दिन छूट गए थे जो क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने उसमें थोड़े कम ही क्वेश्चन कराए हुए थे। तो इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जल्दी जल्दी अब क्वेश्चंस को करेंगे और अगला वीडियो भी आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पिन कर सकते हैं, है ना। तो आप, और हाँ, आपको अगर जरा सा भी ये लगता है कि सर ने ये सवाल समझाया और हमको समझ नहीं आया, तो जरूर से कमेंट ऑप्शन में कमेंट करें कि ये सवाल आपको दूसरे मेथड से समझना है या फिर उसी मेथड को रिवाइज करना है या कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या, यहाँ अशिक्षित लोगों की संख्या दी हुई है 24,567, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो चलिए आइए क्वेश्चन को करते हैं। और आप सबसे पहले एक चीज देख लीजिए इसमें, इस इसमें हमको ये बता दिया गया है पहले ही कि हमारे पास जो शिक्षित जनसंख्या है वो 62% है पहले से ही। तो आप हम ये एक चीज मान के चलेंगे, सबसे पहले माना हमारे पास जनसंख्या 100% है ना। अब हमारे पास जब लिटरेट है, जो जो लिटरेट जनसंख्या है, जो शिक्षित जनसंख्या है ना, जो शिक्षित जनसंख्या हमारे पास है वो हमारे पास है 62%, है ना। तो अब अशिक्षित कैसे निकालेंगे? अशिक्षित निकालने के लिए 100 में से हमको 62 को माइनस कर देना है ना। तो अशिक्षित निकल आएगी, हम अशिक्षित निकाल लेते हैं एक बार, है ना। अशिक्षित निकालने के लिए जैसे ही हम 100 में से 62 करेंगे, तो 62 और 8 70 ऐसे किया कीजिए। उसमें आपको घटाने में, इसमें से इसको आपको घटाने में टाइम लगेगा, तो पहले ये कर लीजिए 62 प्लस 8 70 और 70 30 100, तो यहाँ कितना बन गया 38%, है ना। अब हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 38% की वैल्यू ये देखिए दी गई है 24,567। तो आइए हमको निकालना क्या है? शिक्षित निकालना है हमको। शिक्षित का मतलब है कि हमको 62% निकालना है। हमको वैल्यू दी गई है 38% की, हमको 62% निकालना है। तो यहाँ सीधा सा हम कर लेंगे 24,567 डिवाइड 38 मल्टीप्लाई बाय 62। केवल आपको इतना ही करना है। बाकी और चैनल्स पे क्या करेंगे कि आपको पहले 100% निकलवाएंगे, उसके बाद आपसे बोलेंगे कि आप अब 62% निकालिए, है ना। तो ये नहीं करना है आपको, इसे नहीं, इसको ही डायरेक्ट निकालना है ना। तो चलिए इसको काट लेते हैं, है ना। तो पहले हम इसको काटते हैं, 19 दूनी 38 और ये 31 बार। अब हम 19 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 एकम 12, वो 19 एकम 19, है ना। और बच गया 5, और 19 दूनी 38, 19 चौक 76, 76 ज्यादा हो जाएगा तो 55 के लिए 19 दूनी 38, 2 40 और 5, यानी कि 12 और 5 17, 176 हो गया। अब 19 को एक बार फिर से डिवाइड करेंगे, तो 19 निम्मा 171, 19 निम्मा 171, और बच गया इसमें आपका फिर से 5, तो 19 दिया 57। तो डिवाइड हुआ 1293 मल्टीप्लाई बाय 31। इसको हम गुणा करेंगे एक बार, और जैसे ही हम इसको गुणा करेंगे तो हमको ये उत्तर अपना दिख जाएगा। तो अब आपको इस गुणा करने की भी मैं एक अच्छी सी ट्रिक बता देता हूँ। अगर हम ये कर लें, हम इतने तो विद्वान है नहीं कि हम डायरेक्ट 31 का गुणा इतनी जल्दी कर लें इसमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 30 प्लस 1 लिख लेंगे, है ना। इसको जैसे ही हम 30 प्लस 1 लिखेंगे, तो मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ही हम इसको 30 प्लस 1 लिखेंगे, तो हमारे हमारे हिसाब से जो चीजें होगी ना वो आसान हो जाएंगी, है ना। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसे लिख लीजिए इसको, 30 प्लस 1, 31 को मैंने ऐसे लिख लिया। अब हम इसमें गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये जीरो आ ही जाएगा एक, है ना। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक जीरो आ गया, 3 त्रिका 9, 3 निम 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 एकम 3। अब ये जब एक बार जाएगा ना 1293,
तो यहाँ हम सीधा से 1293 यहाँ जोड़ देंगे, है ना। तो ये आएगा 3, 9 दूनी 9 और 9 18, ये 9 है ना। 9 और 9 18 की 8, हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, और 3 और 1 4। तो आपको ये उत्तर दिख गया होगा। हालांकि हम पहले ही उत्तर लगा सकते थे, जैसे ही हमने ये 9 और 9 8 किया, तो आखिरी में जो 8 और 3 आ रहा है, ये जो दहाई का अंक जो बन रहा है, इसको देख के हम आंसर लगा सकते थे। क्योंकि मुझे आपको सॉल्व करके दिखाना था, इसीलिए मैंने आपका ये सामने पूरा सॉल्व किया है। तो हम ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आई होगी, वैसे तो आपको इस कैलकुलेशन को तो देखना ही नहीं चाहिए, आपको केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, रेलवे में क्वेश्चन कोई नया नहीं बनाते हैं ये लोग, उसी क्वेश्चन को टफ करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे नॉर्मल कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं को ये टफ करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं एक बार ये भी आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो इसमें एक जो चीज आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि आपने अगर CISI नहीं पढ़ा है ना, आपने अगर CISI नहीं पढ़ा है और आप ये चाहते हैं कि ये क्वेश्चन हम कॉन्सेप्चुअली ही कर लें, है ना। आपने अगर CISI नहीं पढ़ा है और आप ये चाहते हैं कि हम ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली ही कर लें, तो आपको परसेंटेज का जो बेसिक होता है, बेसिक एकदम, तो आपको वो देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2 वर्ष बाद, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। उसने पूछा कि 2 वर्ष बाद अगर हमने कोई जनसंख्या अभी देखी है, तो वो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। जो वर्तमान में 12 लाख है, अभी किसी शहर की जनसंख्या 12 लाख है, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी यदि वृद्धि की दर 4% है। देखिए उसने वृद्धि की दर दे रखी है। अब आप या तो इसको रेशियो मेथड से कर लीजिए, है ना। रेशियो मेथड मैंने आपको बताया था कि अगर 4% हमें दिया गया है, तो हम फटाक से लिख लेंगे कि 1/25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। तो मैंने बताया था कि यहाँ अगर वृद्धि दी हुई है, तो यहाँ हम 25 में 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 से 26, है ना। 1 साल बाद, ठीक। 1 साल बाद 25 से 26, और हमको क्योंकि 2 साल का निकालना है, तो हमको एक और बार 25 से 26 लिखना होगा, है ना। ठीक है। तो अब एक चीज देखिए कि 12 लाख की जो जनसंख्या है, वो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। क्योंकि ये इनिशियल है, ये वर्तमान है, ये वर्तमान है, ठीक है ना। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये वर्तमान है और ये 2 वर्ष बाद जनसंख्या है इतनी, है ना। ये 2 वर्ष बाद जनसंख्या है और ये वर्तमान है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, हमको चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 25 × 25 और रेशियो, है ना, 26 × 26, ठीक। अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। अब जो जो वैल्यू हमें दी गई है, वो इसकी दी हुई है। देखिए जो हमको सवाल में जो वैल्यू दी हुई है, वो इस चीज की दी हुई है कि इस चीज की वैल्यू 12 लाख है। कितनी है, 12 लाख। और लाख में आपको पता है 5 जीरो आती है, ठीक है। तो 12, 1 2 3 4 5, ये, है ना। हमको निकालना ये है। अब हमने बचपन में जो पढ़ा होगा, क्या होगा, जो वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है, 25 × 25, तो हम यहाँ 12 लाख लिखेंगे। सबसे पहले 12, 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, तो कितना करेंगे यहाँ, 25 × 25 और गुणा में 26 × 26, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए हमने इसका गुणा कर दिया, ठीक है। तो अब आप एक चीज ये देख लीजिए कि अगर हम 25 से डिवाइड करने लगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमको पता है कि 25 × 4 यानी कि 25 चौके 100, अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दें, तो ये 100 बन जाएगा। 4 का गुणा इसमें और 4 का गुणा इसमें, है ना। 4 का गुणा इसमें और 4 का गुणा इसमें, यानी कि अगर हम 16 का गुणा नीचे कर दें, तो ये हमारा 10,000 बन जाएगा, है ना। और 10,000 का मतलब 4 जीरो बन जाएंगी इस पे हमारी।
तो हमको क्या करना है, हम यहाँ पे इसमें 16 का गुणा करेंगे और ऊपर भी 16 का गुणा कर देते हैं, केवल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, है ना। तो 25 चौके 100 और 25 चौके 100, इसमें से 4 ले लिया, इसमें से 4 ले लिया, ये हमारी जो 4 जीरो है ना, ये खत्म हो जाएंगी, है ना। अब आप देखिए इतनी सी चीज हमारे पास बची है, 120 गुणा 26 गुणा 26 और गुणा 16, क्योंकि 26 और 26 का मतलब हमको पता है। अगर आपने आपको ज्यादा चीजें अगर पता होंगी तो 26 और 26 मल्टीप्लाई हुए मतलब 26 और 26 का वर्ग क्या होता है, तो 26 और 26 का वर्ग होता है कितना, 676। तो हम यहाँ पे 676 लिख देंगे, है ना। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, 120 मल्टीप्लाई बाई 16 छिक्के 96 की 6 हासिल 9, 16 सत्ते 112, 12 8 20, 12 8 20, 16 छिक्के 96 की 6 हासिल 9, 12 सत्ते वो 16 छिक्के 96 की 6 हासिल 9, 16 सत्ते 112, 112 8 20 और 21 की 1, है ना, 21 की 1 हासिल 12, 16 छिक्के 96, 96 97 98। तो आप ऐसा ना कीजिए, तो आप केवल और केवल इसमें यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। अगर आप यूनिट डिजिट की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलिए हम यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, है ना। क्योंकि ऐसे जब हमारे पास जब ये बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आने लगते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको एक अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इस चीज़ को, कि हमें यूनिट डिजिट जो एक मेथड होता है यूनिट डिजिट, उसको आपको ट्राई करना होता है ना। जैसे ही आप यूनिट डिजिट लगाएंगे ना, जैसे ही आप यूनिट डिजिट लगाएंगे तो उसमें अगर इकाई का अंक और दाही का अंक आएगा ना, इकाई का अंक और दाही का अंक आने से ही आपको ऑप्शन में ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये जैसे यहाँ एक पहले तो यहाँ ही देख लीजिए, है ना, मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले तो ये जैसे दाई का अंक यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ भी 20, दाई का अंक हर तीन ऑप्शन में सेम है, तो हमको क्या करना है, 3 अंक तक अगर हम निकाल लें तो हमारी बात बन जाएगी, है ना। तो हम क्योंकि एक साथ इसका गुणा नहीं कर सकते तो हम इसका बारी बारी से गुणा करते हैं, है ना। 16 छिक्के 96 की 6, है ना, हासिल 9, 16 सत्ते 112, 112 8 20 और 21 की 1 हासिल 2, 16 छिक्के 96, 96 और 12, है ना, 108, है ना, ये 108 हो गया, 108 और 16। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हम पहले से ही लगा देंगे यहाँ, क्योंकि जीरो तो बाद में भी लगा सकते हैं। तो 12 छिक्के 72 की 2 हासिल 7 और 12 एकन 12 और 7 19, 19 हुआ ना। जैसे ही हमको 19 दिखा, जैसे ही हमको दिखा 3 अंक आखिरी के 920, तो हमने फटाक से आंसर ये लगा देना है ना। तो यही चीज एग्जाम में करनी है। हालांकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग सकता है इन दोनों में, है ना। बाकी जैसे ही अगर अगर आप और भी तरीके हैं, आप जरूरी नहीं कि मेरा ही तरीका अप्लाई करिए, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपके पास नए नए तरीके आ जाएंगे कैलकुलेशन करने के, है ना। तो आप जैसे ही 3 अंक तक जाते हैं तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अब ज्यादातर जो हो गया है एग्जामिनर ऐसे ही सेट करता है ऑप्शन के स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी ऑप्शन को वेरीफाई कर ले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एक शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। एक शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी, है ना, इसमें लिखा हुआ है, यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी होगी। ये शहर की वर्तमान आबादी है, ये, है ना, ये शहर की वर्तमान आबादी है और एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी हुई, मतलब पीछे की पूछी है। हमको अभी की देखे, एक साल पिछली पूछी है ना। तो हम देख लेंगे 5% यहाँ हमको ये रेट दिया हुआ है कि किस दर से आबादी बढ़ रही है। तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, और क्योंकि बढ़ रही है तो हमने बताया था यहाँ क्या होगा 20 से 21। तो हमको दिया इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमको कितनी दी है, 1,85,000 और 220।
तो हम सीधा सीधा इसको ऐसे लिख लेंगे, और हमको पूछा क्या गया है 20, 20 हमको पूछा गया है ना ये। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ये करते हैं, 1,85,220 डिवाइडेड बाई 21 और मल्टीप्लाई बाई 20, है ना। तो हम 21 का अब इसमें भाग देंगे, है ना, कितनी बार जाएगा 21 का हम भाग देंगे। चलिए मैं भाग इधर दे लेता हूँ, कहीं भी हम कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, चलिए 21 और 185,220, है ना ये 21, 21 का हम भाग देंगे तो 21 अट्ठे 168 होता है, क्योंकि 21 निम्मा 189 हो जाएगा, तो हम 8 बार ही देंगे। 21 अट्ठे 168, है ना, 168, 15 में से 8 गया 7, और 7 में से 1 गया 6। यहाँ जरा दिक्कत हो रही है, चलिए मैं इधर कर लेता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ और यहीं पे भाग दे लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले 21 का भाग हम 1,85,220 में देंगे, तो 21 अट्ठे 168, है ना, 168 और 2 70, 12 और 5 17, 17 बचा 172 हुआ, और फिर से 21 अट्ठे 168, और यहाँ 4 बचा, तो 21 दूनी 42, ये 8820 बार जाएगा, है ना, 8820 बार जाएगा। और जैसे ही हम इसका गुणा करेंगे 8820 में, किसका 20 में, 8820 मल्टीप्लाई बाई 20, तो गुणा करके देख लीजिए, जीरो जीरो, दो दूनी 4, 2 अट्ठे 16 की 6 यहाँ से ले, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17,000, 1,76,000, 1,76,400। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो और यूनिट डिजिट 4, है ना, 2 जीरो और यूनिट डिजिट 4, हम पूरा ना करके ऐसे भी इसको वेरीफाई कर सकते थे। आप ये देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, सबसे आसान जो तरीका होता है, हम इसको पूरा नहीं करते हैं अभी, है ना, इसको हम पूरा नहीं करते हैं, और आपको मैं ऐसे ही दिखाता हूँ, है ना। आप देखिए कि इसका यहाँ 2 जीरो तो बनेगी ही आखिरी में, है ना, क्योंकि 2 जीरो सभी में बन रही है, ये देखिए 2 यहाँ, ये 3 यहाँ 2, तो मैक्सिमम ऑप्शंस में 2 जीरो बन रही हैं। और यहाँ देखिए जो तीसरा डिजिट आएगा ना, 2 दूनी 4, वो 4 आ जाएगा। तो अंतिम 3 अंक जो होंगे उत्तर के, जो वो हमको देखने के 400 कौन से ऑप्शन में, तो 400 हमको केवल इसी ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा यही आंसर होने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे जो अच्छी चीज है, सॉरी इस क्वेश्चन स्किप हो गया, सबसे जो अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा वो यही लगा, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपको एलिगेशन बताऊंगा तो आपको एलिगेशन समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको एक आज दूसरा मेथड बताऊंगा, हालांकि वो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आगे चल के मैं इसको आपको एलिगेशन से भी करा दूंगा। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, ठीक है, एक शहर की जनसंख्या कितनी है, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में अगर 12% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 8,680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या, ये सबसे ध्यान रखने वाली जो चीज है, महिलाओं की संख्या पूछिए, आप पुरुषों की निकाल के मत चले आना, है ना। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि 8% तो यहाँ पड़े, मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ, जिसको हम बोलते हैं एलिगेशन, है ना। और आपको दूसरा भी मेथड मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो अभी आपके काम नहीं आएगा, तो मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ। मैं आपको एलिगेशन से ये मेथड बताता हूँ। तो एलिगेशन एक मेथड है जिसमें दो चीजों को मिला के एक तीसरी चीज बनाई जाती है ना। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज हमको दो जगह दी हुई है, जैसे हमको यहाँ 20% प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ हमको मान लीजिए कि 40% प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ जो आएगा ना ओवरऑल परसेंटेज, वो मान लीजिए 30% है। तो ये ओवरऑल परसेंटेज दिखाता ही एलिगेशन के एक टाइप के तरीके को है, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट हुआ है और इसमें जो प्रॉफिट हुआ है, ये इन दोनों के बीच में है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमको प्रॉफिट किस पे होता है, हमको प्रॉफिट, है ना, हमको प्रॉफिट होता है सीपी पे,
है ना। हमको प्रॉफिट जो होता है किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। अगर हमने 200 की चीज खरीदी और हमने उसको 220 का बेच दिया, है ना, तो हमको कितना 20 रुपया फायदा हो गया ना। तो 20 किस पे फायदा हुआ, 20 हमको फायदा हुआ 200 पे। तो ऐसे ही तो निकालते हैं। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर हमको प्रॉफिट जो हो रहा है वो सीपी पे हो रहा है, तो जो हमको प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है, अगर हम उसमें एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो हमारा कॉस्ट प्राइस का आएगा, क्रय मूल्य का रेशियो आएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका रेशियो आता है। तो ऐसे ही हम इसको करने वाले हैं। तो क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जो ओवरऑल जनसंख्या है वो कितनी बढ़ गई, आप यहाँ देख लीजिए। जो ओवरऑल परसेंटेज है, जो वृद्धि है, जो वृद्धि है वो कितनी हुई। तो आप देखिए कि 8,000 तो पहले थी, 1 2 3, ठीक, और हो कितनी गई 8,680। यानी कि कितनी बढ़ गई, 680 बढ़ गई। किस पे बढ़ गई, 8,000 पे। इस 8,000 पे, 8,000 पे 680 बढ़ गई। कितना प्रतिशत हो गया, तो परसेंटेज के लिए 100, ये 3 जीरो, ये 2 और ये 1। अब यहाँ आप निकाल लीजिए तो कितना आएगा, 8 अट्ठे 64, बचा 4, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 पंजे 40, 8.5 आया, 8.5%, है ना। तो अब हम एलिगेशन यूज करने वाले हैं। पहले जनसंख्या थी 8%, अब हो गई है 12%, और ओवरऑल जो जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 8.5, है ना। तो यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाया, यहाँ जीरो बढ़ाया, और अब हम इसको घटाने वाले हैं। इसको ऐसा होता है कि बड़े में से हमेशा छोटा घटाना है। तो 120 में से 85 घटाएंगे तो कितना आएगा, 85, 5 90 और 9 और 3 12, यानी कि ये 35 आएगा। ठीक है, रेशियो। अब ये जो रेशियो आया ना, वो महिलाओं और पुरुषों की जो काउंटिंग है, मतलब अगर 35 पुरुष हैं तो अगर 35 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं, ये पुरुषों का प्रतिशत है, मेल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, और ये फीमेल, है ना। और 85 में से 80 गया तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 5, है ना। अब ये जो रेशियो ये किसका हुआ, अगर फीमेल यानी कि महिलाओं की संख्या अगर 5 है तो पुरुषों की संख्या 35 है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 सत्ते 35, रेशियो आएगा 7:1, है ना। 7:1 ही आएगा। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, है ना? मैं इसको जरा इधर लिख देता हूँ। यहाँ रेशियो कितना आएगा, यहाँ रेशियो आ जाएगा 7:1, है ना। और यहाँ हमको दिया हुआ है कि हमारी जनसंख्या पहले थी कितनी, 8,000। ये टोटल कितना हो रहा है, 8। तो 8 की वैल्यू कितनी है, 8,000, 1 2 3, कितने करोड़ हो रहा है, 1,000, है ना। तो यहाँ भी इसमें हमको पूछा क्या है, महिलाओं की संख्या। यहाँ पूछा है कि महिलाओं की संख्या, और महिलाओं की संख्या हमारे हिसाब से कौन सी है, महिलाओं की जो संख्या है वो हमारे हिसाब से कौन सी है, हमारे हिसाब से महिलाओं की संख्या ये है, एक महिला है, और महिला है कितनी, 1,000। ठीक है, क्योंकि जो जो स्केलिंग फैक्टर है, जो एक की वैल्यू आई है वो कितनी है, ये 1,000। तो हम 1 मल्टीप्लाई बाई 1,000 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1,000। तो 1,000 महिलाएं हैं, और यहाँ भी हम 1,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,000 पुरुष। ठीक है ना। तो पूछी हमसे महिलाएं हैं, तो हम हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर डी। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शहर में प्रत्येक वर्ष वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्ष, इसमें लिखा है कि प्रत्येक वर्ष 3% की वृद्धि होती है। वर्ष के आरंभ में, अगर 2018 में जनसंख्या 2,000 थी, तो अब जो एक वर्ष बाद जनसंख्या होगी वो 3% बढ़ के होगी। ठीक है ना, उसमें 3% बढ़ेगा। तो इसने बोला प्रत्येक वर्ष 3% बढ़ता है, और बढ़ता कितना है, यदि उस शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है, तो 3 वर्षों के बाद, इसने पूछा 3 वर्षों के बाद। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो 3% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो 100, ऐसे समझ लीजिए, जैसे ही हम परसेंटेज हटाएंगे, हमने बोला बोला था कि हम परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 100 से डिवाइड किया। अब क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, प्रतिशत वृद्धि दी हुई है ना। ये देखिए प्रतिशत वृद्धि दी हुई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से 103, है ना।
क्योंकि 3 साल लगातार ये चीज हो रही है, 3 वर्षों तक हो रही है, तो हमको 100 गुणा 100 गुणा 100 3 बार और 103 गुणा 103 गुणा 103 ये इतनी बार करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ। 103 और ये भी 100 गुणा 103। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी, ये जो आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा 10 लाख। एक दो तीन, है ना, ये कितना हो गया, ये 10 लाख हो गया, ठीक है। और ये जो आएगा मैं आपको आगे चल के ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। 103 का जो स्क्वायर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 103 तीन का वर्ग, तीन का जो वर्ग करेंगे वो होगा 3 त्रिका 9, क्योंकि हम इसको डबल डिजिट बनाना है तो आगे जीरो लगा देंगे, और 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106, और 106 में दोबारा से हम 103 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 103 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1,92,000, 10,92,727, ये आपको वैल्यू मिलने वाली है ना। तो आप देख लीजिएगा, गुणा करके आप जब गुणा करेंगे तो यही आने वाला है, क्योंकि एग्जाम में यही चीजें जल्दी करनी होती हैं। तो आप अगर चाहें, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए, वरना मैं 106 में 10,609 में 103 का गुणा करके भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन वो सब टाइम की बर्बादी है। आप खुद से भी ये चीज कर सकते हैं, तो मैं आपको केवल इतना ही करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। और बाकी चीजें आप खुद से कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा नहीं कर रहा हूँ। तो देखते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि ये हो जाएगा 10,92,727, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू जो हमको दी गई है वो 30 लाख दी गई है, 10 लाख की। तो ये कितने गुना है, ये गुना है 3 गुना, ठीक है। ये 3 गुना है कितने का, 30 लाख का, एक दो तीन, है ना। तो इसको भी हम 3 गुना ही कर देंगे। तो 3 गुना करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 3 सत्ते 21 की एक, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 की एक, है ना। और 3 सत्ते 21 की एक, और 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 सत्ते 21 यानी कि 181 आ रहा है पीछे। तो 181 तो दो ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पे, एक इसमें भी और एक इसमें भी। तो हम एक बार एक अंक और आगे बढ़ते हैं, है ना। 3 सत्ते 81 की एक हासिल 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21 की एक, 3 सत्ते 21 की एक हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21 की एक हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 81 और 81, और 81 और 81 हमको इन्हीं दोनों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यूनिट डिजिट देख के भी केवल आंसर टिक कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि पूरा सॉल्व ही करना है। तो यूनिट डिजिट देखिए और आंसर को टिक कीजिए, यही आज के कंपटीशन को फाइट करने की स्ट्रेटेजी मानी जाती है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर किसी गांव में 200 व्यक्ति यानी कि 200 मैन, हम इसको MEN लिखेंगे, अंग्रेजी का भी हमें ख्याल रखना है, कोई भी लैंग्वेज हमें खराब नहीं करनी। तो 200 मैन यानी कि 200 आदमी हैं, वो क्या है, साक्षर हैं, है ना। अब 200 आदमी साक्षर हैं, सॉरी सॉरी, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। 200 लोगों में से टोटल टोटल जो व्यक्तियों की संख्या है वो 200 है, सॉरी, टोटल व्यक्तियों की संख्या 200 है और 111 व्यक्ति साक्षर हैं। अब आप ये देख लीजिए कि कुल व्यक्ति 200 हैं और साक्षर कितने हैं, उनमें से साक्षर केवल और केवल 111 हैं। तो ये बताइए कि अशिक्षित यानी कि बिना पढ़े लिखे अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या, इनमें से इनको घटा दें तो हमको ये जो अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या मिलेगी वो हमको मिलेगी कितनी, 11। अब आप देखिए 100 200 में से अब अगर आपको 111 घटाना है तो आप ये देख लीजिए
कि 110 तो खत्म है, बचा 90, है ना, बचा 90 और 90 में से जैसे ही हम एक घटाएंगे तो कितना होगा 89। तो 89 जो व्यक्ति हैं वो अशिक्षित हैं। तो अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या हम निकालने के लिए तो 89 व्यक्ति हैं किसमें से, अगर हमको अशिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अशिक्षित व्यक्ति निकालने पड़ेंगे कि अशिक्षित व्यक्ति कितने हैं, और उन अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या निकालने के बाद टोटल व्यक्तियों से भाग करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या आएगी 89 और व्यक्ति कितने हैं कुल 200, और हमें परसेंटेज निकालनी है, इसके लिए हम 100 का गुणा, यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल, और 89/2, 89 का आधा कितना होगा, तो 44 दूनी 88। आप ये चीज भी देख के चलिएगा, 44 दूनी 88 और बचेगा 1, तो उसके लिए आएगा 0.5। तो आप ऐसे ही देख लीजिए कि 44 दूनी 88, यहाँ कहीं 44 आ रहा है, इस ऑप्शन में हमको 44 दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है और आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर से जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।